गुड मॉर्निंग। आपको सबसे पहले कल का जो दिवस है रक्षाबंधन, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। तो इस संदर्भ में हम लोग कुछ इससे प्रचलित चीज़ जानते हैं। रक्षा तो आसान चीज़ है। क्या कभी आपने सोचा है कि रक्षाबंधन जो प्रायः किनका होता है? बहना जो है सो किनको बांधती है? भाई को। कभी आपने सोचा है यदि बहन बहुत बड़ी हो और भाई उसका क्या हो, बहुत छोटा हो, तो क्या छोटा भाई है तो बहन पर कुछ होगा तो उसकी रक्षा कर सकता है? नहीं। छोटा बच्चा है उसको भी बांधता है और बहन बड़ी हो सकती है। तो वैसी स्थिति में यदि रक्षाबंधन का उद्देश्य केवल रक्षा ही रहता, ये रक्षा, तो प्रायः संभव नहीं था कि हम इसको मनाते। क्यों? क्योंकि छोटा बच्चा बहन की क्या रक्षा करेगा? कर पाएगा छोटा सा बच्चा? तो जरूर इसके पीछे कुछ अर्थ है, जिस अर्थ को आज हम लोग क्या करेंगे, डिकोड माने हम जानते हैं। तो सबसे पहले रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? आप शुरुआती अवस्था में जाएंगे तो पहले के राजा जो होते थे, है ना, ये 3 स्तर पर, जैसे कि हमने क्या कहा है, ऐतिहासिक भी है, धार्मिक कारण भी है। तो सबसे शुरू में क्या हुआ कि एक बार आप जब इतिहास में पहले तो ऐतिहासिक देखेंगे तो इतिहास में एक क्या है, हिंदू राजा जो है सो, हिंदू राजा की जो कन्या थी सो किनको बांधे थे? हाँ, राखी बांधे थे मैंने मोहम्मदन शासक को। क्यों? आप हमारी रक्षा करिए। तो ये शुरू का संदर्भ हो गया। इससे पहले आप जाइएगा तो ब्राह्मण बांधते थे, रेशम का रहता था, रुइया का धागा रहता था। पहले ब्राह्मण किसी के कलाई पर आपको बांधते थे। और ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्रह्म जानते ब्राह्मण कथ्यते। ब्राह्मण माने जन्म से ब्राह्मण का कोई वैल्यू नहीं है। आप यदि ब्रह्म माने इस सृष्टि में सच्चाई क्या वो चीज जानते हैं तो आप क्या है? ब्राह्मण है। ब्रह्म जानती ब्राह्मण कथ्यते। जो ब्रह्म जाने, ब्रह्म को, भगवान को, सब सृष्टि को जाने, वो क्या हो गया? ब्राह्मण। बाकी जन्म से नहीं होता है कि जो आपको शास्त्र में लिखा हुआ यहाँ से जन्म लिए ब्राह्मण, यहाँ से लिए क्या कहते हैं क्षत्रिय, इधर लिए वैश्य, इधर से क्या लिए शूद्र। ऐसा नहीं है, वो कर्म है। जैसे कि आपने देखा होगा, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। कर्म से हो सबकी पहचान, कर्म से पहचान होती है ना। आपका कर्म सही नहीं है, हमारा, हम कितना भी भाषण देंगे लेकिन हमारा आचरण सही नहीं है ना, तो व्यर्थ है। तो इसमें क्या हुआ, सबसे पहले एक्चुअली में क्या होता था, शुरुआती अवस्था में जैसे कि प्यूरिटी को थोड़ा सा तह तक जानते हैं। पवित्रता क्या होती है? किसी के बारे में मनसा वाचा कर्मना, उल्टा नहीं सोचना, क्या है? पवित्रता। तो राखी किसका त्योहार है? पवित्रता का त्योहार है। किस चीज का? पवित्रता। पवित्रता। अब ये पवित्रता क्या है, आप हल्का सोच सकते हैं। ये वचन ये लेती है कि जिस तरह से तुम हमको आज के दिन क्या कर रहे हो, बहन मान रहे हो, तो तुम पराई स्त्री को भी क्या करना है, जो उसको बहन के सदस्य देखना है, तो उसकी रक्षा होगी, है कि नहीं? जब ये रक्षा होने लगेगी इस स्तर पर, तो कोई रेप होगा, कोई घटना घटेगी नहीं, सबको लगेगा अपनापन, सब चीज। तो मेन पवित्रता यहीं से शुरू होती है। जो पवित्रता का छोटा भाई, बड़का भाई सब कर सकता है, पवित्रता। राखी भी शुरुआती अवस्था में देवता को कौन बांधे थे? हाँ, उनको बांधे। और पहले हस्बैंड को कौन बांधते थे? शुरू में राखी हस्बैंड को बांधते थे, वाइफ। क्यों बांधते थे? क्योंकि रक्षाबंधन माने, आप इतिहास में जाएंगे, अलग अलग किताब पढ़ेंगे तो क्यों, क्योंकि होता था क्या, माने पुरुष जैसे ब्रह्मचर्य की जिसमें क्षमता रहती है वो कभी नहीं हारता है। ब्रह्मचर्य के कौन कौन है? ब्रह्मचर्य के कारण जो है सो लक्ष्मण जो है सो 24 घंटा खड़े रह जाते थे। बोले सीता माँ को पहचानने जाओ तो हम नहीं चिन्हते हैं, तो कहाँ देखते थे? पैर देखते थे। हमको पता नहीं, पैर का चीज तो जान रहे हैं, चेहरा हम नहीं जानते उनका, है ना। तो पवित्रता उसको बोलते हैं कि आपके प्रति, दूसरे प्रति क्या हो, हाँ, दूसरे की संपत्ति को क्या है, ढेला के समान, दूसरे की औरत को माँ के समान आपको समझेंगे, वही पवित्रता होती है। एक बार क्या हुआ, इसी तरह से देवी जो थी, जब देवता हार रहे थे तो क्या होता, हारेंगे तो असुर क्या कर लेंगे, उसकी पत्नी पर अधिकार कर लेंगे। तो बाद में बोले थे कि क्या कीजिए, आप पवित्रता अपनाइए, माने प्यूरिटी अपनाइए। तो पवित्रता के लिए कहा कि पवित्रता माने क्या होता है कि अंतर में हमारे ब्रह्मचर्य का जो खंड, आप जब बड़े होंगे तो और समझेंगे ये सब बात, सब सेलिब्रेसी जिसको बोलते हैं, इसका खंडन न हो, ताकि, क्योंकि पुरुष में जो तत्व निकलता है
जो आजकल क्या होता है, अश्लील गाना, अश्लील साहित्य, अश्लील वीडियो, इस सब कारण आप सीधे बर्बाद करते हैं। वही सबसे बड़ी शक्ति है। उस शक्ति का जो धनी होगा वो बीमारी से लड़ सकता है, चेहरे पर चमक रहेगी उसको। पवित्रता के कारण क्या होता है, आप किसी को पूजा करते हैं, हनुमान जी का भी, तो उसमें प्यूरिटी की ही बात है। कहीं भी आपके अंदर जितनी पवित्रता रहेगी उसके चेहरे पर उतनी चमक रहेगी, और प्यूरिटी का एक आभा बनता है। प्यूरिटी का क्या बनता है, आभा मंडल। पवित्रता के देवी देवता के पीछे दिखाते हैं प्रकाश, प्रकाश थोड़ी रहता है एलईडी बल्ब जलते रहता, नहीं। एक तो मुकुट हो गया जीवारी का, दूसरा पीछे रहता है पवित्रता का। तो आपके अंदर में जो पवित्रता रहती है, छोटे बच्चा के अंदर पवित्रता रहती है। मान लीजिए कोई है व्यक्ति जिसके प्रति हमारी भावना बहुत खराब है, तो हम जहां भी जाएंगे तो आपको नहीं लगता है गुड टच बैड टच आप लोगों को बताया जाता है ना? क्यों बताया जाता है? गुड टच का अर्थ क्या होगा? प्यूरिटी है तो आपको माने कुछ पैर भी पड़ जाएगा तो आपको क्या लगेगा? नहीं है। और यदि कोई गलत ढंग से देख रहा है तो उस स्थिति में आपको तो वो क्या आता है, माने अपवित्रता आती है। तो सबसे पहले देवी अपने अपने माने जो देवता थे उनको बांधे थे। क्यों बांधे थे? कि असुर से रक्षा हो, पवित्रता कीजिए उस कारण से। इतिहास में जाएंगे तो देखेंगे जो बड़ा बड़ा अयोध्या, जो बड़ा बड़ा जो आपका राजा रहा हुआ, कब हारे हुआ है? जब अपना पवित्रता का खंडन किया हुआ है, चाहे अभिमन्यु हो चाहे कोई हो। प्यूरिटी जो आप जिसको आप बर्बाद कर देते हैं, जिसको कि साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं, वीर्य। क्या बोलते हैं? वीर्य। जिसको कि ऋषि मुनि साधते हैं, तपस्या करते हैं, क्या कहते हैं? अच्युतम केशवम। अच्युत माने क्या? नीचे। आपका ध्यान जैसे नीचे से ऊपर तक जाता है ना, जितना ऊपर जाता है उतना क्या हो जाता है, आपका एनर्जी का स्राव ऊपर हो जाता है। आपको नीचे सोचते हैं, योग में करते करते आप जब चक्र पढ़ेंगे तो यहाँ मूलाधार होता है, स्वादिष्टान सब होता है, आहत यहाँ अनहद होता है ना, ससरार होता है। ये जब खुल जाएगा तो आपको म्यूजिक की आर्टिस्ट पेंटिंग सब इसी में है। दुनिया का यथा ब्रह्मांड तथा पिंडा, दुनिया में सब नॉलेज यहाँ पर है, लेकिन हम यहाँ पर पहुँच नहीं पाते। विवेकानंद सब जो है पवित्रता को वैल्यू दिया, इसलिए तो वहाँ पर भी तो जाके बोल सकते थे जेंटलमैन, लेकिन क्या बोले? प्यारे भाइयों एवं बहनों। तो क्या हुआ कि उनको लगा कि हमारे यहाँ लोग जेंटलमैन कहते हैं, है ना। यहाँ पर शिकागो में जाकर क्या बोले? प्यारे भाइयों एवं बहनों। उनको क्या लगा? अपना तो लगा, यार कैसा है, मैंने फकीरी वेश में है, आई हमको बहन की तरह से उच्चारण कर रहा है। तो पवित्रता क्या होता है? पवित्रता के लिए सबसे पहले रक्षा के लिए जितने राजा थे उसको, जैसे कि रक्षा हो सके तो उसको जो रानियां थी वो बांधी कि आप क्या कीजिए, जो संतान उत्पत्ति में जो अपने पवित्रता का जो खंडन बार बार कर रहे हैं उसको क्या कीजिए, बचा के रखिए। वही शक्ति है, उस शक्ति से आप दुश्मन को लड़ सकते हैं। नहीं तो आप ही नहीं रहेंगे तो क्या करेगा वो? जौहरी प्रथा तो होता ही था, वो हमको अधीन बना करके फिर हमारा अति कर लेगा, अपहरण कर लेगा। दूसरा, देवी जो है सो उसको, देवी किसको बांधे? देवता को, असुर से रक्षा के लिए। फिर कहीं कहीं आता है ब्राह्मण बांधता था सबको, और सबसे शुरुआती अवस्था में आप देखेंगे तो पति बांधता था किसको? पति को बांधता था कौन? पत्नी। ये सब चीजें, ये भाई बहन का त्योहार नहीं है। मुख्य त्योहार क्या है? पवित्रता का। पवित्रता सुख शांति का क्या है? घर है। जहाँ पवित्रता रहेगी वहां पर क्या है? इसलिए कोई पर त्योहार करते हैं तो क्या करते हैं? लहसुन नहीं खाना है, प्याज नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, किसी का बुरा नहीं सोचना है, तो हमको सब दिन करना है ये सब चीज। तो रक्षाबंधन है, इसमें इसको यादगार के लिए हम करते हैं। यादगार मनाइए चाहे न मनाइए। गांधी को मानना जरूरी है कि गांधी की मानना जरूरी है? गांधी को मानना चाहिए कि गांधी की मानना चाहिए? गांधी को। गांधी की बात कहीं चल जाए, अरे मान लीजिए आपको कहा जाए निर्मल सर को मानना चाहिए कि निर्मल सर की मानना चाहिए? की मान्य होता है जो बात लिखी हो उसकी बात माने। आप गांधी जी की मानेंगे तो उसकी बात जो बोले होंगे मानेंगे तो स्वतः हो गया। गांधी को मानिएगा, है ना। अब मान लीजिए कि क्या कहते हैं कि गांधी को मानिएगा तो गांधी सत्य हिंसा का हुआ लेकर बिहान जाकर के हिंदू मुस्लिम भाई बाजार में जाकर छुरा चलाई, तो क्या मानना हुआ? ये नहीं ना हुआ। तो गांधी को मानना अच्छी बात है, लेकिन उससे ज्यादा अच्छी बात क्या है? गांधी की मानना। तो इसी तरह से तो रक्षाबंधन में हम क्या होता है, ये क्यों हो गया, किसके लिए हो गया, सो हो गया? नहीं, भाई बहन, पति पत्नी, देवी देवता सब है इसमें सम्मिलित। कब से है? तो ऐतिहासिक और धार्मिक से बता दिए। क्या होता है इस दिन क्या होता है? तिलक करते हैं। तिलक क्यों करते हैं? यहाँ पर तिलक यहाँ भी तो कर सकते हैं चंदन, क्योंकि हमको हमारा वास कहाँ है? आप हमको खोजेंगे, हम खोजेंगे तो आप कहाँ मिलेंगे? आप वहां मिलेंगे जहां पर होंगे। तो जैसे कि घर का मालिक अलग होता है और घर में रहने वाला व्यक्ति अलग होता है। आखिर मालिक के घर होता है? नहीं। तो उसी तरह से आपका शरीर क्या है? घर है। इस घर में
आपके दरवाजे हैं, ये सब है, सब चीज। बल्ब लगा हुआ है, इसमें रहने वाली कौन है? ये शक्ति यहाँ पर है। जो आपका वो शक्ति है तो हम बोल पा रहे हैं। कान, मेरा मुंह बोलता है? नहीं बोल रहा है। मुंह को बोलना होता तो मुंह हमेशा बोलता है, मरने के बाद भी। मुंह के द्वारा बोलते हैं। हाथ लिखता है, हाथ के द्वारा हम लिखते हैं। कान सुनता है मेरा, कान के द्वारा हम सुनते हैं। पैर चलता है, मरने के बाद चलता है क्या? पैर के द्वारा हम चलते हैं। तो कहने का अर्थ जो हमारे अंदर में पंछी चीजें बोलते हैं, जो है सो जो दिखाई नहीं पड़ता है, जो मरने के बाद में क्या होता है रहेगा, वो उसको यहाँ पर है, उसके अधिकार के लिए यहाँ पर चंदन। अर्थात किसी लड़की को, बहन को आप देखिए तो उसको क्या देखिए? आत्मदृष्टि से। लड़का लड़की नहीं है, ये क्या है? रूह है, आत्मा है, सोल है। उस दृष्टिकोण से तो जितना आपका ध्यान ऊपर रहेगा, इसलिए योगी मुनि का देखिए ऐसे रहेगा, इस तरह से रहेगा, वो नीचे नहीं देखेगा। जितना नीचे आप देखेंगे अपवित्रता आती है। आप यहाँ जब देखेंगे तो क्या हो जाता है? इसलिए टिकुली है, फिर क्या है? चंदन है, चाहे सब जो चीज होता है, ध्यान यहाँ, क्योंकि हमारा माथा भी दुखता है तो हाथ कहाँ जाता है? यहीं पर, जहाँ पर घर है। इसी में से वो निकल जाती है शक्ति, तो आप क्या हो जाते हैं? डेड। फिर कान नाक आपका बंद कर देता है। तो इस दिन क्या होता है? कुछ संबंधित गाने हैं, थोड़ा देख लेते हैं। जैसे आप में से भी ये सब गाना है। फिर वहीं पर फाल लाते हैं, सजाते हैं। फिर इसमें क्या होता है? मिठाई सब रहता है, वो तो रहता है। बैठते हैं सभी, इसके बाद वादा करते हैं, लेन देन होता है। मेन लेन देन क्या होता है? आप बहन को अब क्या कीजिए? हाँ, गिफ्ट माने क्या होता है? आप उसकी सुरक्षा कीजिएगा, आप उसके प्रति, क्योंकि हमने पहले ही बताया, कोई दिव्यांग बच्चा है, भाई उसका, आप बहन बहुत अति है, मजबूत है, IAS ऑफिसर है, तो वहाँ किस चीज की रक्षा की बात है? पवित्रता की बात है। हम किसी के प्रति बुरी भावना न रखें। एक बार की बात है, एक बार क्या हुआ, माने मन चले लड़के जो है सो किसी बाजार में गए। बाजार जाने के बाद किसी जो महिला थी, माँ सदृश थी, उसको जा करके क्या हुआ, उसके जो जहाँ हम दूध पान करते, स्तन पान, उसको क्या कर दिया? पकड़ लिया। पकड़ने के बाद तो बाद में पता चला भागा। तो इसके बाद उसको कहे रुको इधर आओ, चाहता तो उसको सजा दिलवाता, तब कहे इधर आओ। ये हमको बताओ कि तूने जो है सो मैंने क्या कहते हैं, स्तन जो मेरा पकड़ा है, इसका ध्येय क्या है? तू मेरे हस्बैंड हो कि मेरा बेटा है? यदि हस्बैंड बेटा भी है तो कोई दिक्कत नहीं, बेटा तो पकड़ता है, दूध पीने के लिए सही पकड़ते हैं। यहाँ तक कि पर्व त्योहार, आपका शादी में भी क्या होता है? अंतिम रस्म क्या होता है? माँ के स्तन से सटाया जाता है। किसका? जो दूल्हा होता है उसका। जानते हैं, हम लोग भी सब शादी किए थे, तो शादी से पहले क्या होता है? माँ से जैसे शुरुआती अवस्था में उस तरह से वहाँ पर होता है। आप लोग विधि जानते होंगे। इसके बाद कहा कि सुनो इधर आओ, 2 किलो मांस लिया, वहाँ से मांस लेकर के आया। कहा इसे खूब निचोड़ो, खूब निचोड़ो, खूब निचो। कहा कि वही चीज शरीर को, जिसके कारण तुम बर्बाद हुए जा रहे हो, इसके अंदर में जो है हीरा है, हीरा को देखोगे, ऊपर का पैकेट देखोगे, तो जाओ, तुमको क्या करे? तो कहने का अर्थ हुआ कि वो बताया किस चीज का? नश्वरता की, जिस पर आप बर्बाद होते हैं, है ना, उसको हटा करके हम रियल में जो है उसको जानना, वही रक्षाबंधन है। और पवित्रता सबके प्रति रखना। तो इससे संबंधित जैसे गाना हो गया, दर्शाने के लिए ऐसे दर्शाते हैं, जैसे कोई देखिएगा, मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले जमाने जमाने की कोई चीज न लूं। फिर इसी तरह है, कहते हैं रेशम के ये धागे, है ना गाना। इसी तरह से बहना ने भाई की कलाई पे, ओ बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है, रेशम के डोर से संसार बांधा है। फिर क्या है? आपने देखा होगा फिल्म मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, इसके बाद डेथ हो जाता है। कौन सी फिल्म है? कौन फिल्म है? वही पास उसका होता है ना, ID छूट जाता है, इसके कारण पूरा होता है। रक्षाबंधन के दिन होता है क्या? रक्षा में हत्या होती है, उसमें देखते हैं ये फिल्म सब है बना हुआ है। फिर जेल में रहता है भाई, अपना बहन या याद करते रहता है। चंदा को कहता है कि तुम हमको क्या करो, सहारा दो। चंदा क्या होता है? चंदा बड़ा अच्छा संदेश भाग है। कोई कहता है चांद जैसे मुखरे पे बिंदिया सितारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये सितारा वो सितारा। तो कोई चांद, कोई कहता चांद को क्या मालूम चाहता है कोई और चकोर। तो देखिए प्रेमी वाला होता है। फिर क्या कहता है? चांद जैसे मुखरा, है ना। फिर औरों क्या है? तो चंद्रमा को कोई भाई बनाता है, कोई मामा बना लेता है। चंदा मामा से प्यारा मेरा मामा,
सबकी आंखों का तारा मेरा मामा। कोई क्या कहता है, माने वर्णन करना होता है किसका, अपनी वाइफ का, तो कहता है 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। तो वो देखिए उसको प्रेम का नजर आ गया। फिर किसी को है चांद के पार चलो, फिर किसी को चंद्रमा क्या नजर आता है, वहां पर रिसर्च किया जाए साइंटिस्ट को। अब इसको बहन को क्या है, वो संदेश वाहक नजर आ रहा है। जेल में भाई है तो वो अपना तैयार होकर के बैठी हुई कि मेरा भाई आएगा, राजकुमार की फिल्म है, नीचे है तो कहता है चंदा रे मेरे भैया से कहना, मेरे भैया से कहना, बहना याद करे वो चंदा रे, है ना। किस हाल में है, नीचे सुन रहा होता है, आंसू आ रहा होता है। तो ये है। फिर भाई, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, है ना, छोटी बहन को न भुलाना। फिर ये सब हो गया, ये सब सारा चीज है। अंततः मनाना क्या होता है, लेन देन तो होता ही, जिसको जितना होता है वो देते ही है। बहन कुछ मांगती भी नहीं है ना। बहन मांगती है, कुछ नहीं मांगती है। यदि मांगती है तो यही मांग, क्या रुपया पैसा भी मांगती है तो प्रेम से न मांगती है, कोई बात नहीं, वो आपका उस पर है हक, है ना। क्या आप देते हैं, शादी के नाम पर कुछ पैसा दे करके क्या कर दिए, यहाँ से हटा दिए, अब पूरा पैसा के क्या हो गए, मालिक हो गए। उतना ही रुपया उसको मिलेगा। जब भाई बहन है, लौ कहता है कि बराबर भाई में बंटना चाहिए, और जब ये बहन कहे कि जितना हिस्सा है भाई बहन का बंटना चाहिए, तब सब दशा आपको हो जाएगा। हम आप कुछ देते नहीं है, और बहन जो है हमेशा क्या होता है, बहन सब रूप में, बहन के रूप में, है ना। जैसे कि मैंने क्या कहते हैं कि इसी पर बहन पर ही होता है, बहना वो बहना तेरी डोली मैं सजाऊंगा, तेरी जाएगी बारात होगी आंखों में बरसात, छुप के ये मुखरा विदाई का छुपाऊंगा। तो ऐसा हो तो बहुत सारा। भाई बहन पर बहुत कम है, फिल्म है, गाना है, ज़्यादा नहीं चलता है। और भाई बहन पर है ना। भाई बहन का और कोई गाना बोलिए, सब चलेगा, कुछ बोलिए। हाँ, ये तो राखी पर हो गया, भाई बहन पर भी कोई बोलिए। जैसे बाबुल है ना, उसमें अंदर लाइन पे, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। और इसी तरह से और किशोर कुमार का कुछ गाना है, भाई बहन का जितना है, याद पारिए, फाइल खोलिए, फाइल खोलिए, फाइल खोलिए। मैंने फाइल दिमाग से फाइल खोली, उसमें खोलने की बात नहीं है। ठीक है, तो फाइल आप जब होगा तब खोलेंगे। आपके अनुरोध पर जो थोड़ा बहुत इससे संबंधित कहानी थी उसको हमने चर्चा कर दिया है ना। और इसी के साथ घंटी की समाप्ति चूंकि हो चुकी है, तो हम इस सेशन का अंत कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।